ठीक है, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैंपेन ग्रुप। आज एक टॉपिक था, इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहला टॉपिक हम कवर किए थे कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग और न्यू रेशियो। उसके बाद हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा था गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि एक मेहनत जो 2 पार्टनर 3 पार्टनर मिल करके पहले कर चुके हैं, अब वो बैठे बिठाए जो कमाई होगी, तो आगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदल जाएगा तो किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगा, तो बाद में फिर लड़ाई झगड़ा होगा। इसीलिए आज वो लड़ाई झगड़ा को सॉल्व कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में जब कोई अगर प्रॉफिट बांटे तो उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो बैलेंस शीट में जो भी चीज़ दिख रहा है, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। जैसे मान लीजिए गुडविल था, उसका भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है ना? मेहनत पहले कर चुके हैं, तो पहले किस रेशियो में बांटते थे, चलता था काम, लेकिन अब रेशियो बदल देने से तो भाई जो मेहनत किया किसी को कम मिलेगा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा। तो इसीलिए पहले उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते थे टेबल एंट्री से या एडजस्टमेंट एंट्री से। ठीक है ना? उसी तरीके से जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अगर शो कर रहा है, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है अगर पहले बैलेंस शीट में अगर वो शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किसी पार्टनर लोग का है, तो उसको भी दे करके ख़त्म कर दो, नहीं तो कल अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो फिर लड़ाई होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, बताओ। नहीं, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? इन सब चीज़ों में गुडविल वगैरह दिख रहा है? नहीं। जनरल रिजर्व दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। अब सुनो, जनरल रिजर्व होता क्या है? क्या होता है जनरल रिजर्व? इधर देखिएगा, मैं कुछ एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जहाँ पे फर्म का प्रॉफिट लॉस जान रहे हैं। मान लीजिए कि फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ है वो मान लीजिए सपोज करिए 10 लाख का है। कितने का है? कितने का बेटा? 10 लाख का। इस 10 लाख में से खर्चा वर्चा किए होंगे, प्रॉफिट हुआ है तो खर्चा वर्चा हुआ होगा। तो फर्म का जैसे मान लीजिए रेंट, सैलरी, कमीशन और भी बहुत सारा जितना भी एक्सपेंस हुआ था, वो सारा लगभग मान लीजिए आपका हुआ था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो हुआ था आपका 10 लाख है, और रेंट सैलरी वेजेस आपका मान लीजिए सपोज करिए 5 लाख। कितने का था? 5 लाख का सब कुछ खर्चा वर्चा हुआ था। ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 10 लाख। उस 10 लाख में से 5 लाख रुपया जो है खर्चा वर्चा हुआ, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? 5 लाख। अब बताओ 5 लाख था और नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 5 लाख। कितना आएगा बेटा? अब ये 5 लाख फिर आगे पीएल अप्रोप्रिएशन में बांट लेंगे पार्टनर। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 3:2 में पार्टनर बांटते थे प्रॉफिट, तो बताइए ए और बी को कितना कितना मिलेगा? हाँ, ए को कितना मिलेगा? 3 लाख और बी को 2 लाख। ठीक है? ठीक है ना बेटा? अब पार्टनर बोले आपस में मिल करके अपने सहमति में बोले कि अरे यार ऐसा है ना कि 3 लाख 2 लाख लेकर के हम लोग जो जा रहे हैं, ऐसा है कि हम लोगों को ब्रांच खोलनी है, अपने फर्म का एक और यूनिट खोलना है, अपने जो भी और भी चीज़ करनी है उसका एक्सपेंशन करना है। तो और कल को मान लीजिए अगर हमको कुछ नुकसान हो जाता है, तो हमारे पास कुछ पैसा रिजर्व में होना चाहिए ना। अगर सब पैसा अगर हम लोग ले करके चले जाएंगे तो आगे एक्सपेंशन कभी हो पाएगा? फिर जितना ही प्रॉफिट, जितना ही कैपिटल रहेगा उसी में ही हमको करना पड़ेगा काम वाम। अगर कल को मान लीजिए चोरी हो गया, फर्म में आग लग गई या कुछ भी लॉस वॉस हो गया, तो फिर हम कहाँ से उसको एडजस्ट करेंगे? कहाँ से हम पैसा लाएंगे? तो कुछ अपने पास हम रिजर्व पैसा रखेंगे। अरे आप अपने यहाँ भी अगर कमाते खाते होंगे तो आप भी कुछ पैसा सेव करते होंगे ना फ्यूचर के लिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब अपने पास्ट के कमाई से कुछ पैसा निकाल करके सेव किए हैं। और क्यों किए बेटा? बोलो।
आगे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी दिक्कत आ गया, कोई भी परेशानी आ गई तो उससे हम उसको एडजस्ट कर ले। या अगर मान लीजिए अभी हमको तुरंत मान लीजिए बिजनेस कर रहे थे, हमको ये पता चला कि अरे यार एक दुकान और खोलनी है, या दुकान में अर्जेंसी आ गई, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, तो कहाँ से लाएंगे? कुछ पैसा सेव किए होंगे पास्ट के प्रॉफिट से, तभी ना। तो पिछला मान लीजिए ये लोग प्रॉफिट कितना कमाए थे? 5 लाख। अगर ये पूरा बांट के लेके चल जाएंगे तो क्या हम लोग कुछ रिजर्व रखे हैं? नहीं ना रखे हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए कि अगर 5 लाख को अगर बांट दिए, अगर दोनों पार्टनर कह रहे हैं कि अरे यार सुनो, पूरा पैसा सब लोग बांटेगा नहीं, इस 5 लाख में से ना 3 लाख रुपया हम लोग जनरल रिजर्व में रख देंगे। कितना? 3 लाख। अब मान लीजिए जनरल रिजर्व में, बेटा इधर ध्यान से देखिएगा, जनरल रिजर्व में मान लीजिए 3 लाख रुपया रख दिए, तो बताओ 10 लाख में से कितना बचेगा? फिर बोलो बोलो कितना बचेगा? बोलो 2 लाख। कितना बचेगा? 2 लाख। अब ये 2 लाख रुपया कौन बांटेगा बेटा? ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे? वही पुराने रेशियो में, 3:2 में। 3:2 में कितना बांटेंगे? 2 लाख रुपया। तो बताओ ए को कितना मिलेगा? 1,20,000। और बी को कितना मिलेगा? 80,000, है ना। पहले ए कितना लेके जाता था? 3 लाख। और बी कितना लेके जाता था साई? 2 लाख। लेकिन अब बताओ जनरल रिजर्व में पैसा रख दिए, मतलब कुछ कमा करके, जो हम लोग कमाए थे पूरा पैसा घर नहीं ले जा रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा हम लोग कहाँ रख दे रहे हैं? जनरल रिजर्व में। क्यों बताओ? ताकि आगे कोई भी दिक्कत आएगी तो हम उससे उसको यूज करके आगे उसको परेशानी को कम कर सके। ठीक है ना। किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है, फर्म का कुछ भी करना है, तो हम ये पैसा यूज कर सके। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर पैसा 3 लाख जनरल रिजर्व में रख देंगे तो मेरे पास बचेगा कितना? 2 लाख। अच्छा एक बात बताओ, ये जनरल रिजर्व जो हम रखे हैं, क्या ये मेरा मतलब है तो फर्म का ही? यूज कौन करेगा? पार्टनर ही लोग ना, है कि नहीं? तो ये पार्टनर लोग यूज करेंगे जब भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो इसीलिए जनरल रिजर्व के नाम से रख दिए। बचा कितना? 2 लाख। वो 2 लाख हम लोग 3:2 में बांट लिए, है ना। अब एक बात बताओ, जनरल रिजर्व में, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना शो कर रहा है? 3 लाख। तो सीधा वहां से हटा करके और पुराने पार्टनर को दे के काम खत्म करिए। हम ये नहीं देखेंगे किसको ज्यादा और किसको कम मिलेगा। वो तो फ्यूचर में ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्वल बांटेंगे जनरल रिजर्व को, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, और बदल रहा है तो फ्यूचर में इन लोगों को कैसे मिलेगा? इक्वली। कैसे मिलेगा? इक्वल। मतलब नेक्स्ट ईयर से इनको इक्वल मिलेगा। कोई भी प्रॉफिट अगर रेशियो जो भी मतलब प्रॉफिट बटेगा तो वो इक्वली बटेगा। और पहले ओल्ड में ये लोग 3:2 में लेते थे, और जनरल रिजर्व का पैसा 3 लाख है, और 3 लाख अगर हम ए और बी को अगर बांटेंगे तो बताइए 1,80 देंगे ए को और 1,20 किसको देंगे? बी को। यही ना देते हैं? अगर देते तो, लेकिन अगर बदल जाएगा तो बराबर देंगे। तो 1.5 लाख अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसको कम मिलेगा, यही सब लड़ाई होगा। तो सीधा जो पैसा है वो पैसा दे के किनारे हट जाइए। मतलब यहां से ये पैसा विड्रॉ करिए और हटा करके किसको दे देंगे? ए और बी को। अब मेरी बात सुनो, अगर जनरल रिजर्व 3 लाख है और ये लायबिलिटी का पोर्शन है, और लायबिलिटी से अगर हटाएंगे तो लायबिलिटी कम होगा कि बढ़ेगा? बोलो बोलो। कम होगा। अगर जनरल रिजर्व वहां से 3 लाख हटाएंगे बेटा तो लायबिलिटी कम होगा कि बढ़ेगा? और लायबिलिटी का कम होना क्या करते हैं? क्रेडिट, अरे डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। लायबिलिटी का कम होना डेबिट। अब बताओ जनरल रिजर्व यहां से हटाएंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। कितने से हटा रहे हैं बोलो? 3 लाख से। और किसको किसको दे देंगे? ए और बी को। आज ही दे दो, नहीं तो कल दोगे बराबर बराबर में तो लड़ाई होगा। तो आज अगर दे देंगे ए को और बी को, तो ए को देंगे तो ए का कैपिटल बढ़ेगा, तो ए का कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बताओ 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। अब एक बात बताओ, ए और बी को अगर 3 लाख किस रेशियो में देंगे? इक्वली बांटेंगे?
अरे तो बहुत लड़ाई हो जाएगा। जो है पहले उसी रेशियो में बांट दो, ताकि फ्यूचर में जो भी लोग प्रॉफिट कमाएं उसको प्यार से इक्वली बांट सकें ना। नहीं तो कल को अगर इक्वली बांटोगे तो पता चला उसको 1,80,000 मिलना था 3:2 में, और अब तुम दे रहे हो 1.5 लाख, तो कहीं ना कहीं कम मिलेगा। होगा कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट? तो इसीलिए दे दो भाई। किस रेशियो में देंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ना। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे तो बताओ 3/5 और 2/5 कितना? 3 लाख। कितना हो जाएगा? 1,80,000। तो 1,80,000 इनको दे देंगे और 1,20,000 बी को दे देंगे। हो गया मैटर सॉल्व। ठीक है ना? चलिए सर, थैंक यू।